जहां पर एक मदरसे में मेड इन पाकिस्तान लिखा पंखा मिलने से सुरक्षा एजेंसियों के बीच खलबली मच गई, जिसकी पोल मरम्मत के दौरान मैकेनिक की दुकान पर जाकर खुली। हालांकि पंखा देने वाले शख्स ने इसे सऊदी अरब से कुरियर के जरिए आने का दावा किया है। इस पूरी रिपोर्ट में देखिए। कुशीनगर में कुछ दिनों पहले एक संदिग्ध आतंकी के पकड़े जाने का मामला सामने आया था। अब एक बार फिर से पाकिस्तानी कनेक्शन के इनपुट ने पुलिस की नींद उड़ा दी। इस बार मामला सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक तस्वीर से शुरू हुआ, जिसमें एक मदरसे के पंखे पर मेड इन पाकिस्तान लिखा नजर आया। वीडियो सामने आते ही पुलिस और खुफिया एजेंसियां अलर्ट मोड पर आ गई और सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। जांच पड़ताल इस दौरान शुरू की गई, तो वहीं टीम ने मदरसा प्रबंधक समेत 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। बता दें आपको कि कुशीनगर जिले की इस घटना ने सुरक्षा एजेंसियों से लेकर आम जनता तक के कान खड़े कर दिए। वैसे तो गर्मी से निजात पाने के लिए पंखे का इस्तेमाल आम बात है, लेकिन जब इसी पंखे की पंखुड़ियों पर मेड इन पाकिस्तान की मोहर दिखाई दे, तो मामला महज हवा तक नहीं बल्कि सुरक्षा और संदेह का विषय बन जाता है। पूरा मामला ये है सर कि हम कुछ साल पहले यानी 2 साल पहले मैंने लोगों से कहा कि हम लोग पढ़ते हैं, जहाँ पढ़ाते हैं पंखा की ज़रूरत है, बरामदे में बैठ के पढ़ते हैं, गर्मी लगती है, आप लोग पंखा का इंतज़ाम करिए। उसमें से 2-4 लोगों ने कहा कि हम लोग पंखा देंगे और पंखा दिया भी। उसमें से एक साहब थे जिनका नाम शमसुद्दीन मिस्त्री है, उन्होंने भी कहा था पंखा देने के लिए, वो पंखा दिए। वो हमारे वहाँ लगा हुआ था, लेकिन कुछ समय के बाद जब वो ख़राब हुआ तो उसको उतार कर मैं मैकेनिक को दिया बनाने के लिए। तो मैकेनिक ने बताया कि ये मेड इन पाकिस्तानी है, पाकिस्तान का बना हुआ या वहाँ का प्रोडक्ट है। तो उसके बाद से सोशल मीडिया पे ये बातें भी वायरल होने लगी और उसके बाद से पुलिस प्रशासन और इलाके के जो भी लोग थे, सब लोग आए, पूछताछ किए। मदरसे की भी जाँच हुई कि और भी तो कोई सामान नहीं है, बस यही मामला है, उस पंखे के अलावा और कोई बात नहीं है। उसका रसीद वगैरह? हाँ, वो जिन्होंने ये पंखा दिया है, वो रसीद यहाँ भी दिखा रहे हैं और उनके लड़के से भी बात हुई जो बाहर है, वो भी बोले कि हाँ, मैं जिस दुकान से लिया हूँ उसका रसीद है और फला दुकान से मैंने सामान खरीदा था। ये पूरी कहानी किसी जासूसी फिल्म के सीन से कम नहीं है। बता दें आपको कि बिशूनपुरा इलाके में स्थित मदरसा कादरिया हकीकतुल उलूम में भीषण गर्मी के बीच कुछ पंखे खराब हो गए थे। मदरसे के मौलवी साहिब जिम्मेदारी निभाते हुए 2 पंखे और एक मोटर लेकर पास की ही एक मैकेनिक की दुकान पर पहुंचे। मैकेनिक ने जैसे ही पंखे के पुर्जे खोलने शुरू किए, उनकी नजर पंखे के बॉडी पर लिखी एक मार्किंग पर पड़ी। वहां साफ अक्षरों में लिखा था मेड इन पाकिस्तान। ये देखते ही ग्रामीण में हड़कंप मच गया। जैसे जैसे ये मामला आगे बढ़ने लगा, वैसे वैसे विवाद भी बढ़ता चला गया, जिसके बाद इस पंखे के मालिक शमसुद्दीन ने सफाई भी दी। शमसुद्दीन का दावा है कि ये पंखा कोई तस्करी या फिर गलत तरीके से नहीं आया। उन्होंने बताया है कि उनका बेटा कई सालों से सऊदी अरब में काम कर रहा है और कुछ साल पहले बेटे ने वहां से घर के इस्तेमाल के लिए कुछ सामान कुरियर से भेजा था, जिसमें ये पंखा भी शामिल था। हम ही दिए थे सर, सऊदी से आया था पंखा। वो हमारा लड़का सऊदी में रहता है और सन 20 में आया था पंखा वो हमारे पास कुरियर कार्गो द्वारा। और रमन जो यहाँ हनुमान चौक पे हमको पंखा मिला रोड पे, पैक था, हम पैक लाके घर में रख दिए। जब हमारे पास पैसा नहीं था, ये लोग बोले कि पंखा दे दो, तो हम लड़के के पास फोन किए कि हम एक मदरसा में पंखा बोल दिए हैं और हमारे पास पैसा नहीं है, पैसा भेज दो। लड़का ने कहा कि हमारे पास भी इस समय पैसा नहीं है, जो आपके लिए पंखा रखा है आप वही दे दीजिए, हम आपके लिए फिर दूसरा भेज देंगे। तो जैसे पैक वो आया था वैसे पैक रखा हुआ था, वैसे ही पैक उठा के हम मदरसा में दे दिए। हम खोले जाने नहीं कि क्या है, कैसा है, किस कलर का है, किस कलर का नहीं है, हम ये भी नहीं देखे उसको। तो उसका रसीद वगैरह? हाँ, उसका रसीद हम मिला है तो थाने पे जाके देते हैं। दरोगा जी बोले इसका रसीद देते दो, तो हम उनको रसीद देते हैं। थाने से भी लोग आए थे यहाँ पे? हाँ, थाने से 2 बार आए थे, पूछताछ किए, हम बताए कि ऐसी ऐसी परिस्थिति है, बोले ठीक है जांच कर रहे हैं। मदरसा प्रबंधन इस मामले में खुद को बेकसूर बता रहा है और मौलवी का कहना है कि उन्हें नहीं पता था कि पंखा कहां बना है। तो वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि इस मामले की जांच की जानी चाहिए, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। फिलहाल पाकिस्तानी पंखा चर्चा का केंद्र बना हुआ है और मैकेनिक की दुकान से लेकर थाने तक की यात्रा तय कर रहा है।
पुलिस इस बात की गहराई से छानबीन कर रही है कि शमसुद्दीन के बेटे ने ये पंखा कब भेजा था और क्या उसके पास वैध कागजात है। थाना बिशुनपुरा के जंगल बिशुनपुरा गोसाई पट्टी में मदरसा कादरिया हकीकतुल उलूम क्या चल रहा है, उस मदरसे के अंदर पाकिस्तान से निर्मित पंखे बरामद हुए हैं। पाकिस्तान से बना यह पंखा आखिर कुशीनगर के मदरसे में आया कहां से। बताया जा रहा है कि जो मदरसा संचालित हो रहा है वो गवर्नमेंट लैंड में चल रहे हैं। इस पूरे प्रकरण की जांच कराकर पुलिस अधीक्षक महोदय कुशीनगर, जिलाधिकारी कुशीनगर से वार्ता करके इस पूरे गंभीर प्रकरण की जांच कराएंगे। आखिर पाकिस्तान से पंखे कुशीनगर में आते कहां से हैं, इन मदरसों के लोग जो इसके प्रबंधक हैं क्या आतंकवादियों से जुड़े हुए हैं। इस पूरे प्रकरण की गंभीरता से जांच कराकर कार्रवाई कराने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पूज्य महाराज जी मुख्यमंत्री हैं। ऐसे दशा में जीरो टॉलरेंस पे हमारी सरकार कार्य कर रही है। कुशीनगर में आतंकवादी जन्म ले इसके पहले उसको दफन करना चाहते हैं। जय हिंद। मेड इन पाकिस्तान लिखे इस पंखे ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया। एक साधारण मरम्मत से शुरू हुआ ये मामला अब सोशल मीडिया और स्थानीय चर्चाओं के जरिए बड़ा मुद्दा बन चुका है। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि प्रशासन इस पूरे मामले को किस नजरिए से देखता है और जांच के बाद क्या तथ्य सामने आते हैं। न्यूज़ डेस्क नेटवर्क 10। और चलिए इसी पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता जुगनू शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जुगनू, जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है, मेड इन पाकिस्तान का ये पंखा बताया जा रहा है, आखिरकार ये पंखा मदरसे तक पहुंचा कैसे और अभी तक जितनी भी जांच पड़ताल की गई है पुलिस की ओर से, तो क्या कोई संदिग्ध एंगल मिला है पाकिस्तान से जुड़ा? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि पूरा मामला किशनपुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत जंगल किशनपुरा में स्थित मदरसा कादरिया का है, जहां मदरसे में लगे पंखे जिसपे मेड इन पाकिस्तान लिखा हुआ है, इसका फोटो काफी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल होने लगता है। वहीं जब हम इस वायरल फोटो के पंखे का जायजा लेने मदरसे पर पहुंचे तो वहां स्थित शिक्षकों ने बताया कि यह पंखा गांव के ही शमसुद्दीन ने इस पंखे को दान में दिया था। जब हमने शमसुद्दीन से बात की तो उन्होंने बताया कि मेरा लड़का सऊदी में काम करता है और कुछ साल पहले वो सऊदी से इस पंखे को घर पर भेजा था। घर पर इस पंखे का कोई यूज नहीं होने की वजह से हमने इस पंखे को मदरसे में दान दे दिया। वहीं इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को लगी और पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। वहीं जब शमसुद्दीन का कहना है कि इस पंखे का रसीद हमने पुलिस को सौंप दी है और पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। जुगनू, जिस शख्स ने पंखा दिया था और वो बता रहा है, वो दावा पेश कर रहा है कि उसके पास पर्याप्त जो है वो रसीद भी उसके पास मौजूद है और उसने रसीद को पुलिस को सौंप भी दिया है। क्या पुलिस की ओर से इसको लेकर कोई जानकारी सामने आई है कि वो जो रसीद है वो सही है या फिर गलत है? अभी इसका कोई जानकारी सामने नहीं आई है। फिलहाल पुलिस इस पूरी मामले को जांच कर रही है। जी जुगनू, कितने समय पहले का ये पूरा मामला बताया जा रहा है और ये मामला उजागर कैसे हुआ, लोगों को पता कैसे चला? मामला मदरसे में लगे पंखा खराब हो जाता है और पंखा जब इलेक्ट्रीशियन के दुकान पे जाता है तो वहाँ इलेक्ट्रीशियन देखता है कि यह पंखा पर मेड इन पाकिस्तान लिखा होता है, जहाँ उसका फोटो लेकर सोशल मीडिया पर वायरल कर देता है और यह पंखे का फोटो काफी तेजी से सोशल मीडिया पर इंक्रेज होने लगता है और लोग इसे काफी शेयर करने लग जाते हैं और तरह तरह के सोशल मीडिया पर बातें भी सामने आती दिख रही है। जी जुगनू, जिस तरह से ये पूरा मामला उजागर हुआ है, मेड इन पाकिस्तान का ये पंखा बताया जा रहा है। हालांकि उस शख्स ने बताया है कि वो पंखा सऊदी अरब से उसके बेटे ने भेजा है, लेकिन जिस मदरसे की बात हो रही है, क्या इससे पहले भी पाकिस्तानी एंगल वहां से कभी देखने को मिला था? इस तरह की चीजें कभी वहां से उजागर हुई हो? नहीं, ऐसा पहले कुछ नहीं हुआ था। अब यही मदरसे में जो पंखा था हमें लग रहा है 24 घंटे पहले ही कही ये बात है। जी, और जुगनू, सोशल मीडिया के जरिए जिस तरह से जानकारी सामने आई, फोटो सामने आया, तब लोगों को भनक लगी और पुलिस भी इस पूरे मामले की जांच पड़ताल अब कर रही है। और इस पूरे मामले की अगर हम बात करें तो क्या कुछ जानकारी अभी तक सामने आ चुकी है? क्या कोई पाकिस्तानी एंगल? फिलहाल अभी कोई पाकिस्तानी एंगल सामने नहीं आई है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।
जी जुगनू, जिस तरह से मेड इन पाकिस्तान का ये पंखा सामने आया है, बड़ा सवाल ये भी है कि पहले लोगों को इसकी भनक कैसे नहीं लगी। और इस पूरे मामले में मदरसा प्रबंधक जो है उनका भी बयान सामने आया है कि लोगों को हम बोलते थे कि जरूरत जिस तरह से पड़ती थी तो लोगों से अपील की जाती थी अपने घर से सामान देने के लिए। तो बड़ा सवाल ये भी है कि सऊदी अरब से मेड इन पाकिस्तान का ये पंखा भारत आता है और लोगों को भनक तक नहीं होती है। जी बता दें कि ये जो पंखा दान दिए थे शमसुद्दीन, उनका कहना है कि मेरा लड़का यह पंखा घर पे चलाने के लिए भेजा था और हमें इसकी जानकारी नहीं थी कि इस पर मेड इन पाकिस्तान लिखा हुआ था, और हमने इस पंखे को मदरसे में दान दे दिया और मदरसे के कर्मचारियों को भी जानकारी नहीं थी कि इस पर मेड इन पाकिस्तान लिखा हुआ है। जी बिल्कुल। तो तमाम पहलुओं पर पुलिस की टीम जो है वो जांच पड़ताल कर रही है। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका जुगनू।